हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं और 6/8/2021 की ये आपकी वर्कशीट है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ये आपको एक पज़ल दे रहा है और टॉपिक आपका क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहता है, जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होती है एक वेरिएबल में, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले आपको एक पज़ल दी गई है या फिर एक पहेली दी गई है और पहेली में क्या लिखा हुआ है भाई, ये कहता है मुक्ता मैडम टुक आउट अ हैंडफुल ऑफ मार्बल्स फ्रॉम अ बैग। एक बैग से जो है मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकाल कर क्या किया, पुट देम इनटू अनदर बैग, दूसरी थैली में डाल दिया। एंड क्लैम्प्ड दैट बैग एंड सेड टू द चिल्ड्रन दैट कैन एनीवन फ्रॉम यू टेल द एग्जिस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स विदाउट ओपनिंग द नोट एंड विदाउट टेयरिंग दिस बैग। और कहा, क्या कहा कि उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले और बिना फाड़े क्या आप इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं। तब फातिमा क्या करती है, फातिमा आंसर करती है, कहती है डू यू नो व्हाट हैज़ बीन डन बाय फातिमा, कि फातिमा ने क्या किया, फातिमा ने जानते हो क्या किया। शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग, उसने पहले बैग में से क्या किया, एक कंचन निकाला और वेट इट ऑन द पेन, और उसको क्या किया, वेट किया पेन के ऊपर। ठीक है, एक मार्बल को। इट हैज़ वेट ऑफ 15 ग्राम्स, उसका वेट कितना था, उसका वजन 15 ग्राम था। ठीक है, एक कंचे का वजन कितना आया, 15 ग्राम। नाउ फातिमा वेटेड द सेकेंड बैग ऑन द पेन। अब उसने जो दूसरा बैग जिसका उसको वेट निकालना था और जिसका उसको ये बताना था मार्बल उसमें कितनी है या कंचे उसमें कितने हैं, वो बैग का क्या किया, वेट कर लिया। वो कितना आया, 330 ग्राम आया। ठीक है, वो कितना आया, 330 ग्राम पाया गया। देन फातिमा became happy and said to madam that I know the exact number of marbles। तो फातिमा बहुत खुश होती है और कहती है मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या, कि उसको करेक्ट जो नंबर ऑफ मार्बल है वो पता है। ऑल चिल्ड्रन गेट सरप्राइज्ड व्हेन मैम ऑल्सो सेड दैट द आंसर गिवन बाय फातिमा इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जो उसने आंसर दिया ना, उसने फातिमा ने, तो सभी बच्चे और टीचर जो है वो सरप्राइज हुए कि हाँ जो उसने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। फातिमा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन टू द चिल्ड्रन। अब उसने क्या किया, अपना जो आंसर निकालने का तरीका है वो बच्चों को समझाया, किस तरह से उसने आंसर को फाइंड आउट किया है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट किया है। वो क्या करेगी, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इन बैग, माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या हमें जो निकालना है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना वो k है। देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल ऑफ द सेकेंड बैग मस्ट बी 15 into k। तो दूसरी थैली की सभी कंचों का वजन क्या होना चाहिए, 15 into k होना चाहिए, 15 गुणा k होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक जो कंचा है उसका हमने वेट निकाला तो वो 15 ग्राम आता है, तो हम थैली में जितने कंचों की संख्या होगी वो 15 into k हो जाएगी, 15 ग्राम गुणा में k। एंड द वेट ऑफ द ऑल मार्बल्स इन द सेकेंड बैग, और दूसरी थैली में सभी मार्बल्स का वजन कितना है, 330 ग्राम है। देन द इक्वेशन बिकम, क्या इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन आपकी या फिर समीकरण है वो क्या बन जाएगा कि आपकी जो दूसरी थैली में कंचा है वो हमने k मानी थी और एक कंचा से मल्टीप्लाई करके कि वो थैली में कितनी कंचा होंगी, 15 k होंगी, और उनका वजन क्या है, 330 ग्राम है, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगी ना।
अब इनको बराबर रखने के बाद डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड को 15 से। क्या है, दोनों तरफ क्या करें, 15 से भाग दे दें। और 15 से भाग देने पर क्या होगा, ये 15 से ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 15 से जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास k इज इक्वल टू क्या आएगा, 22 आ जाएगा। 15 को आप 330, 15 से 330 को आप भाग करेंगे तो 22 आएगा, और ये क्या बच जाएगा, k इक्वल टू 22 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चंस दिए हैं आपको कुछ। अब देखिए कंक्लूजन क्या आता है या फिर आपका निष्कर्ष क्या आता है। वी सॉ दैट पेन इज़ अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी। जो आपका पेन है यानी कि तराजू जो है वो क्षमता का प्रतीक है, इक्वालिटी का प्रतीक है, यानी दोनों इसके पलड़े जो होंगे वो बराबर होंगे। एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन, तो समीकरण को बराबर रखने के लिए वी विल डू द ऑपरेशन ऑफ, हम क्या करेंगे, हम उसे समान राशि रखने के लिए हम राशियों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन बोथ साइड्स, सेविंग इक्वल अमाउंट ऑफ और से नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर रखने के लिए क्या करना होगा, हमें जमा, घटा, गुणा या भाग करेंगे ताकि दोनों पक्ष आपस में क्या रहें, सदैव बराबर रहें। और किससे गुणा घटा करेंगे, हम कोई भी एक राशि लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, भाग किया दोनों को 15 से, ताकि दोनों इक्वेशन जो है वो बराबर आ जाए, आपको आंसर सही मिल जाए। इसीलिए हम कोई भी ऐसे ही नंबर लेंगे, कहीं पर 15 यूज़ होगा, कहीं 10 होगा, और उनको ऐड, माइनस या फिर आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे ताकि आपकी इक्वेशन क्या हो, बराबर हो जाए। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल 1 दिया है, क्या कहता है, रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल्स देन मीना। रवि के पास 5 पेंसिल ज़्यादा हैं, किससे, मीना से। मीना से कितनी ज़्यादा पेंसिल है, 5 ज़्यादा। इफ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स, अगर दोनों के पास कितनी पेंसिल है, 19 पेंसिल हैं। इन ऑल हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव, तो रवि और मीना के पास टोटल कितनी पेंसिल्स होंगी। कहता है कि आपके पास रवि से के पास तो मीना से 5 अधिक पेंसिल हैं। यदि दोनों के पास कुल कितनी है, 19 पेंसिल हैं, तो रवि और मीना के पास कितनी पेंसिलें होंगी। तो आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि मीना के पास x पेंसिल है, या यहाँ पे रिनोन पेंसिल के लिए P इस्तेमाल किया है तो P मान लेंगे, और रवि के पास उससे 5 ज़्यादा है तो +5 कर देंगे उसके अंदर, और दोनों की मिलाकर कितनी है, 19 है। तो देखिए हम इसे किस तरह से लिखते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, देन आपको हिंदी में मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या दिया गया है कि आपके पास मीना, लेट मीना हैज़ पेंसिल्स P, माना मीना के पास पेंसिल कितनी है, P पेंसिल मान ली। अब कहता है देन रवि हैज़ पेंसिल, रवि के पास कितनी हो जाएंगी, रवि के पास पेंसिल होंगी P+5। मीना से 5 ज़्यादा है तो हम P+5 कर देंगे। बोथ हैव पेंसिल्स, दोनों के पास कितनी पेंसिल है, हमें पता है कितनी है, 19 पेंसिल हैं। देन इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब दोनों के पास 19 पेंसिल हैं तो हम जानते हैं एक के पास P है, दूसरे के पास P+ आपकी 5 हैं, तो हम उसी तरह से इनको प्लस कर देंगे और इक्वल टू क्या लिख देंगे, टोटल पेंसिल्स के इक्वल लिख देंगे। P+P+5 इज इक्वल टू 19 हम लिख देंगे। देन सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ द साइड, आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ से 5 को माइनस कर देना होगा, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। पहले आप इन्होंने कैसे सॉल्व किया है वो देखते हैं। क्या किया, -5 कर दिया दोनों तरफ, क्या -5, ताकि ये 5 हट जाए यहाँ से, इसीलिए -5 कर दिया। अब जब -5 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2p बच जाएगा ना, 5 और 5 तो 0 बन जाएगा, और 19 में से 5 माइनस करोगे 14 आ जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में से 5 को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2p इज इक्वल टू 14। अब क्या करो, अब डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, क्यों, यहाँ पर p हमें निकालना है लेकिन यहाँ इसके साथ में 2 है,
तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी देखो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p बच जाएगा, और 2 से 14 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 7 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका p इज इक्वल टू 7 आ गया। एंड रवि हैज़ पेंसिल्स p + 5 इज इक्वल टू 7 + 5। आपके पास मतलब मीना के पास कितनी पेंसिल है 7, और रवि के पास उससे 5 ज़्यादा है, तो p + 5 इज इक्वल टू 7, और वो क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इजी क्वेश्चंस हैं। इसका दूसरा मेथड आपको मैं बताती हूँ। दूसरा मेथड में क्या करना होता है, देखो जैसे आपको यहाँ पर ये इक्वेशन दे दी, ये इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो p प्लस क्या दिया है 5 इज इक्वल टू 19 दिया है। मैं इसको कैसे लिख लूँगी, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँगी डायरेक्ट कि p और p मेरे प्लस हो जाएंगे, p और p प्लस होंगे तो क्या बने 2p + 5 इज इक्वल टू 19। दिस इम्प्लाइज 2p इज इक्वल टू 19 - 5। जब हम 19 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 19 माइनस हम 5 करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा ना। तो 14 आने पर p इज इक्वल टू, जो हमारा 14 आ गया, जब ये +5 है ये इधर ले जाएंगे, ये -5 बन जाएगा। ठीक है, +5 का क्या बन गया -5। अब जो p मल्टीप्लाई में है ना, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर p रख लेंगे और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, p 7 आ गया, करेक्ट आंसर आया है। फिर आपके पास रवि के पास कितनी पेंसिल्स है, रवि हैज़ पेंसिल करके लिख देंगे p + 5 इज इक्वल टू 7 + 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपके पेंसिल्स निकल आएंगे। तो ये आपके 2 मेथड हो गए, जो भी आपको इजी लगे आप वो सोल्व कर सकते हैं। वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट वी कैन कन्वर्ट वन साइड और लेफ्ट साइड in the form of variable and other side और right side in the form of numbers। हमें क्या करना है, फाइनली क्या आंसर निकालना होता है कि एक तरफ तो लेफ्ट साइड में तो हमें हमारा क्या रख लेना है, वेरिएबल आ जाना चाहिए, और दूसरी साइड में क्या आना चाहिए, नंबर आ जाना चाहिए। इस साइड वेरिएबल आ गया p और इस साइड क्या आ गया, नंबर आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ऐसा हमें आंसर निकालना होता है। नंबर प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड विद द साइन ऑफ एडिशन। ठीक है, वी सब्ट्रैक्ट दैट सेम नंबर फ्रॉम द राइट साइड एंड वाइस वर्सा, एंड सिमिलरली द नंबर दैट हैज़ मल्टीप्लाइड on the other side we divide the same number on the right side। ठीक है, क्या कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, बाएं पक्ष की तरफ तो क्या रख देते हैं, चर संख्या रख देते हैं p, a b c d इस तरह की संख्या, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, दाएं पक्ष की तरफ आपकी संख्या आ जाएंगी, नंबर्स आ जाएंगे। अब उनमें जमा घटा इस तरह से करके हम अप्लाई करके कोई भी आपके गुणा है, घटा है, जमा है या डिवाइड किया है, इन रूल्स को अप्लाई करके हम फाइनली क्या करते हैं, सबको एक दूसरे के पूरक कर देते हैं, इक्वल प्रूव कर देते हैं एक दूसरे के। अब इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन दी हैं, इनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। दोनों में सेम है, मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखिए, y - 7 इज इक्वल टू 27 दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि y जो है वो इक्वल है किसके, 27, यहाँ माइनस के 7 दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के 7 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 27 + 7 कर दीजिए, 434 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाली इक्वेशन का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्या कहता है। सेकंड के अंदर आपके पास क्या दिया गया है, ये कहता है यहाँ पर कि आपके पास L है। अब मैं क्या करूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, एक तरह से 7/2 मल्टीप्लाई में लिखा गया है,
तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर L को रख लूँगी और दूसरी तरफ चर संख्या को यहाँ रख लूँगी, या फिर आपके जो वेरिएबल है उसको लेफ़्ट साइड में रख लूँगी और बाकी सब चीज़ों को मैं राइट साइड में ले जाऊँगी। इसको अगर मैं यहाँ ले जाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये डिवाइड में है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये उल्टा करके बन जाएगा आपका 2/7। ठीक है, 2/7 हो जाएगा यहाँ। अब इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपको कहता है 9u + 2/7u। तो आपको सिंपली क्या करना है, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, u को कॉमन ले लो, u और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 9 + 2/7 बच जाएगा। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, = 4 है अपॉन 1। दिस इम्प्लाइज u क्या बन गया भाई, u और अंदर क्या आ गया, u के बाद आप एलसीएम ले, 7 = 4 है, क्या बन जाएगा 63, और यहाँ क्या आएगा +2। ठीक है, ये बन गया आपका u × 63 + 2 क्या होगा, 65/7 = 4। ठीक है, अभी यहाँ पर u के मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा इसके आगे, u = 4 डिवाइड में 65/7। अब जो डिवाइड होता है ना वो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, उसका उल्टा कर देते हैं 65। क्या आंसर आ जाएगा, 28/65। ये u की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजी वर्कशीट है। आप इसी तरह के क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को सॉल्व करना अपनी एनसीईआरटी बुक में से सीखें। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।